विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम सबका जीवन दिव्य हो, वाणी से, व्यवहार से हमारे जो जीवन के सुसंस्कार हैं वो हमारी उन्नति के, हमारे उत्कर्ष के, हमारे उत्थान के मूलभूत आधार होते हैं। जब आधार हमारा अच्छा होता है तो निश्चित रूप से हमारा सारा व्यवहार अच्छा होगा, हमारा परिवार, समाज और ये सारा संसार भी दिव्यता से परिपूर्ण हो जाएगा। वेदों से लेकर के दर्शन और उपनिषदों और सारे हमारे जितने धर्म ग्रंथ हैं, सबका यही उपदेश, आदेश, संदेश है कि हम अपने कर्मों में दिव्यता का आधान करें और उस परम सत्ता का ध्यान करते हुए अपने जीवन के सारे जो समस्याएं हैं उनके समाधानों को खोजते हुए किसी भी प्रकार की न्यूनता हमारे अंदर ना आए, ऐसा वेदों का जो उपदेश है उसको हम अंगीकार करें। आज का यह कार्यक्रम जिसमें वेद, वेदांगों और व्याकरण शास्त्र को जिन्होंने अपने जीवन में जिया है और सैकड़ों हजारों शिष्यों को जिन्होंने अपने व्यक्तित्व कृतित्व से संवारा है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री और अनेक जो इस सनातन परंपरा के, ऋषि परंपरा के जीवन को आत्मसात करने वाले महापुरुषों का मार्गदर्शन किया है। हम सबका यह परम सौभाग्य कि आज परम पूज्य गुरु जी इस कार्यक्रम में हम सबको अपने आशीर्वादों से, अपने अनुभवों से अभिषिक्त करेंगे। जीवन को कैसे दिव्य बनाया जाए, छोटे छोटे व्यवहारों में और बड़े बड़े उत्तरदायित्वों में भी हम कहीं पर भी न्यूनता को प्राप्त ना हो। हमारे अंदर की जो संकीर्णता है, जो अपूर्णता है, जो पराधीनता है, उससे हम कैसे बचें। तो वेद और शास्त्रों के मर्मज्ञ परम पूज्य गुरु जी, जिनका जीवन ही एक दर्शन है, हम सब के लिए परम पूज्य गुरु जी का मार्गदर्शन मिलेगा। परम पूज्य गुरु जी, इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, कोटि नमन है। सभी चाहते हैं, रंक से राजा तक सभी चाहते हैं कि किसी के जीवन में न्यूनता ना आए, किसी के जीवन में संकीर्णता ना आए। सब पूर्णता को प्राप्त होना चाहते हैं, सब दिव्यता को प्राप्त होना चाहते हैं। तो इस पथ में कैसे हम आगे बढ़ें, और सबसे पहले क्योंकि दिव्यता की बात आती है तो सर्वसाधारण को ये बात समझ में नहीं आती कि दिव्यता है क्या। जिसको डिवाइन लाइफ कहते हैं, दिव्य जीवन कहते हैं, उसकी साधारण सी और बड़ी सरल जो परिभाषा है उसको पहले आप श्री के मुख से हम सुनना चाहेंगे ताकि इस बात को समझे कि दिव्य जीवन है क्या। तो आप श्री का मार्गदर्शन। प्रश्न आपका बहुत ही अच्छा है, आपके लिए बहुत धन्यवाद है कि आपने ऐसे प्रश्न को यहाँ पर सबके सामने रखने के लिए मुझे मौका दिया। जी। दिव्य शब्द का अर्थ होता है प्रकाश पूर्ण जीवन। दिव्य जीवन, दिव्य धातु का अर्थ होता है प्रकाश। तो प्रकाश पूर्ण जीवन से क्या तात्पर्य होता है? हमारा ये जो व्यक्तित्व होता है, बहुत सारे छोटे छोटे जो घटक होते हैं उनका मिला हुआ एक समुदाय है। जी। हमें ये शरीर दिखाई देता है और अंदर घुसते हैं तो नासिका से चलते हुए प्राण दिखाई देते हैं, फिर अलग अलग हमारी आँख, नाक, कान, इंद्रियां दिखाई देती हैं। उनके भी पीछे मन दिखाई देता है, मन के पीछे बुद्धि दिखाई देती है, और उन बुद्धि, मन, इंद्रियां, शरीर, इन सब के भी पीछे आत्मा
मौजूद रहता है। तो आत्मा के प्रकाश से जब हम बाहर, जितना हम बाहर आते जाते हैं, उस प्रकाश से हम हटते जाते हैं, तो हमारा जो कर्म में जो जीवन होता है, उस जीवन में जो जितना अधिक अपने उस प्रकाश के साथ व्यवहार में रहते हैं, उस सजगता के साथ, अंदर के होश के साथ, अवेयरनेस के साथ जब हम बाहर व्यवहार में होते हैं, तो उस जीवन को दिव्य जीवन कहते हैं। गीता में एक श्लोक आता है 4थे अध्याय में, जी जन्म कर्म च मे दिव्यम, ऐसा शब्द वहां भगवान की तरफ से ये कहा है, मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरा कर्म भी दिव्य है। जी एवं यो वेत्ति तत्वता, ऐसा जो मुझे जानता है तो वो व्यक्ति मुझे प्राप्त हो जाता है और वो बंधन से मुक्त हो जाता है। तो वहाँ जन्म, ये समझने की बात है कि मेरा जन्म भी दिव्य है और मेरे कर्म भी दिव्य हैं। जन्म दिव्य होगा तभी कर्म दिव्य होगा। दिव्यता की शुरुआत हमारे जन्म से होती है, पर यहाँ जन्म कुछ विशेष अर्थ में वहां पर बोला गया है। जी सामान्य जो हमारा शरीर में आना, इतना मात्र जन्म नहीं है। भगवान ने तो प्रकृति को अपने वश में करके, और अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, वहां पर ये कहा है 4th अध्याय में कि मैं वैसे तो अज हूँ, जी पर भूतों का ईश्वर स्वामी होकर के अपनी प्रकृति को अपने वश में करके माया, अपनी माया से मैंने जन्म धारण किया है। तो इस जन्म को उन्होंने दिव्य जन्म कहा, जब अपनी स्वेच्छा से इस शरीर में आकर के, और उन्होंने जो इस पूरी समष्टि का जो नेतृत्व करना था और इसका जो अपलिफ्ट करना था, तो वो भगवान ने उसको दिव्य जन्म कहा। और उस जन्म के बाद जो उन्होंने कर्म किए वो दिव्य कर्म। अब सामान्य आदमी का दिव्य जन्म और दिव्य कर्म कैसे ये होगा? प्रश्न उठता है गुरुजी, वो तो भगवान थे, विशेषज्ञता को जो है उन्होंने धारण किया था, लेकिन सर्वसाधारण व्यक्ति तो नहीं कर सकते हैं। उनके मन में आएगा कि ऐसा जन्म तो हम कभी ले नहीं सकते, ना ऐसे कर्म कर सकते, तो फिर दिव्यता का हमारे अंदर कैसे आधान हो। तो शेरविन ने इस अपने एसेज ऑन द गीता, जो उन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे हैं, गीता प्रबंध नाम का जो ग्रंथ है, उन्होंने इसकी व्याख्या की अवतार का क्या प्रयोजन है, जी अवतार हमारे जीवन में किस तरह सहयोगी हो सकता है पूरी मानव जाति के लिए। जी तो उन्होंने इसकी व्याख्या ऐसे की कि जो अवतार होते हैं वो हमारे सामने एक उदाहरण देते हैं, और हमारे इस जो एक जागतिक जीवन होता है, इसको उन्होंने ऐसा कहा कि हमारा सामान्य जो जीवन होता है वो इस भौतिक प्रकृति के बंधनों में घिरा हुआ, और सामान्य रूप से लोअर नेचर से ओतप्रोत रहता है। जी निम्न प्रकृति में हमारा जीवन जिया जाता है। ये जो निम्न प्रकृति में जो जीवन होता है, उस जीवन से अपने को अपलिफ्ट कराने के लिए, वहां से ऊर्ध्वारोहण करने के लिए, अर्थात अपनी जो मूल चेतना है, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति नाम से गीता में 2 प्रकृतियों का वर्णन आता है। जी ये जो 5 भौतिक जो जीवन है, मन बुद्धि और अहंकार का जो स्थिति है, उसको अपरा प्रकृति कहते हैं। और इसके ऊपर जो चेतना है, चेतना रूप, उसको परा प्रकृति कहते हैं, हायर नेचर कहते हैं। और ये जो जीवन है ये लोअर नेचर है। तो हायर नेचर में यदि हम अपलिफ्ट करें, कुल मिलाकर के बात ये होगी कि हम अपने जीवन को इस जो हमारा बहिर्मुख जो जीवन है, उस जीवन से यदि हम थोड़ा अंतर्मुख होना शुरू कर दें, जी और वो यात्रा आगे पूर्ण अंतर्मुखता में बदल जाती है, तो ये हमारा दिव्य जन्म होता है। और वहां जाकर के जो कर्म होते हैं उसको दिव्य कर्म कहते हैं। श्री अरविंद की व्याख्या के अनुसार मैंने ये बात कही। दूसरे महापुरुषों ने भी इसी तरह से इस बात को अपने अपने शब्दों में कहा है। जैसे कृष्णमूर्ति अवेयरनेस की बात करते रहते हैं जी कि हमारा जो जीवन है वो अवेयरनेस के साथ बीतना चाहिए, निरंतर हर क्षण जो है होश में रहना चाहिए। वेद की बात यदि लें
तो वेद में कहा है सक्तुमिव तितवना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचमकृत। सक्तु जैसे हम व्यवहार में आते हैं तो एक मोटा सा जो विषय होता है जैसे वाणी का व्यवहार, जी तो वाणी का व्यवहार हमें कैसे करना चाहिए, तो वहां का जैसे कि कोई सत्तु प्रयोग करने का इच्छुक व्यक्ति होता है, चालनी लेकर के और उसमें जैसे छानता है, जी तो उसमें से जो चीजें आवश्यक होती है वो तो नीचे चली जाती है, बाकी ऊपर रह जाती है। इसी तरह जब हम बोलते हैं, किसी के साथ बात करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो वो चीजें बाहर जानी चाहिए जो वातावरण में अच्छी तरंगें फैलाएं, माधुर्य को बढ़ाएं, प्रेम को बढ़ाएं और एक दूसरे को तोड़ने की बजाय जोड़ने का काम करें। जी और इस तरह से उसके लिए साधन भी वेद में कह दिया, यत्र धीरा मनसा वाचमकृत। धीर बन करके अपने मन का वाणी के साथ योग करके वो लोग व्यवहार करते हैं। ये बहुत कठिन काम है गुरुजी, धीर बन करके वाणी का प्रयोग करना। जब आक्रोश आता है, व्यक्ति किसी भी प्रवाह में बह जाता है और वहां पर फिर धीरता की बात कोई करे तो लगता है कि ये मेरे साथ बेईमानी होगी, लोग रुक नहीं पाते हैं। तो इसीलिए जब हमारा लक्ष्य में एक स्पष्टता होती है कि मुझे दिव्य जीवन जीना है, जी ये एक तरफा जब हम मनुष्य का निर्णय होता है कि मुझे दिव्य जीवन जीना है, जैसे आपने कहा कि इसका क्या उपाय है कि हम दिव्य जीवन जी सकें, जी तो दिव्य जीवन के लिए ही नहीं, सारा जो कुछ हम करना चाहते हैं उसकी पहली शर्त होती है कि उसके लिए हम इच्छुक हों, बिल्कुल हम उसके लिए तैयार हों कि ये काम मुझे करना है। यदि हमारे मन में उस तरह की एक संकल्प शक्ति जाग उठती है कि मुझे यही पसंद है, जी मुझे इसके सिवाय और कोई जीवन का रूप पसंद नहीं है, ऐसा यदि निश्चय हो जाता है, एक तरफा निश्चय हो जाता है, तो उसके बाद धीरे धीरे, पहले दिन हम सफल नहीं हो सकते हैं, धीरे धीरे अनुत्तीर्ण होंगे, कई बार सैकड़ों बार अनुत्तीर्ण होंगे, लेकिन बार बार जो असफलता है वही हमें आगे एक और सफलता की ओर बढ़ाती है। और ऐसे चलते चलते हम पूरे होश में जीने लगते हैं, हमारे भीतर सजगता निरंतर विकसित होते होते पूर्ण सजगता में बदल जाती है। और ये पूर्ण सजगता जो कही जाती है, पूर्ण चेतना में जो स्थिति है, इसको दिव्य जन्म कहा है श्री अरविंद ने। जी एक महान जो योगी, इस युग के एक महान विद्वान और सब मल्टी डायमेंशन पर्सनैलिटी थे, और निरंतर जो है अपने भीतर रहते हुए और इस संसार को, जगत को सुंदर बनाने के लिए उन्होंने बहुत बल दिया कर्म के ऊपर। जी ऐसे वे महापुरुष थे। उन महापुरुषों की ये धारणा है कि दिव्य जन्म का अर्थ होता है अपने भीतर गहराई में पहुंचना, और उस गहराई में रहते हुए फिर जो कर्म करना वो दिव्य कर्म होते हैं। ये दिव्य जन्म और दिव्य कर्म की ये उनकी अवधारणा कितनी अच्छी है, कितनी मोहक है, कितनी हमारे लिए आनंद, इसका सुनना भी कितना आनंदप्रद है। तो ऐसा यदि हम कर सकें तो यही है हमारे लिए करने का काम। हम पहले अपने जन्म को दिव्य बनाएं, अर्थात दिव्य जन्म जैसे भगवान ने ऊपर से नीचे अवतरण किया, उसी को कहते हैं अवतार। हाँ गुरुजी, मैं यही पूछने वाला था कि बीच में भी आपने चर्चा की थी अवतार। तो जो लोक में प्रचलित अवतार वाद है या अवतरण है, और उस शास्त्र की दृष्टि से अवतार धातु उसमें क्या प्रत्यय और उसका क्या शास्त्रीय क्या अर्थ है, ये बताने की कृपा करें। अवतार का इतना ही अर्थ होता है कि जैसे हम कहते हैं कि नदी का अवतार, अवतार का मतलब नीचे उतरना, जी तो ऊपर से नीचे उतरना, अपनी उस उच्च चेतना जो एक एक स्थिर जो चेतना है परात पर, जैसे कि मैंने विचार किया कि जैसे एक भगवान का, हम एक श्री राम का वो रूप मानते हैं जो दशरथ पुत्र के रूप में अयोध्या में जिनका हमने दर्शन किया लाखों साल पहले, जी और वो अयोध्या में माता कौशल्या की गोद में जो खेले और पले। लेकिन राम का एक दूसरा रूप है जो घट घटवासी है, जो हम सबके भीतर मौजूद है।
श्री राम का एक तीसरा रूप है जो इस यूनिवर्स में है, सारे बाहर हमारे केवल घट घटवासी नहीं, सर्वत्र जो फैला हुआ है। और एक चतुर्थ रूप है जो इन सब से अतीत है, इन सब से न्यारा है, सबसे अलग थलग है। तो अवतार का अर्थ होता है जो परात्पर चेतना है, उस परात्पर चेतना, और ये सब में वो एक ही एकत्व, वो चेतना खंडित नहीं है कि वो परात्पर चेतना तो कुछ अलग है, यूनिवर्सल चेतना अलग है, इंडिविजुअल चेतना अलग है। वो चैतन्य रूप से, जैसे एक बिजली है, वो इस लाइट में जल रही है, किसी मशीन में जल रही है, किसी अन्य पंखे में चल रही है, किसी एसी में चल रही है, बिजली के रूप में, विद्युत के रूप में जैसे एक ही सर्वत्र, बाहर जो उसके रूप हैं वो अलग अलग हमको दिखाई देते हैं। विद्युत एक है, उपकरण उसके अनेक हैं। हाँ, उसी प्रकार से हम इस संसार में चर अचर जो भी देखते हैं उसके पीछे वो तो प्रोत है, उनको हम उपकरण के रूप में देख सकते हैं। जी 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 जी। और उसमें सब जगह जो वो चेतना है, सब जगह ओर से छोर ईशावास्यमिदं सर्वम, ईश से ये सब कुछ बसा हुआ है, ईश इसमें सब में ओतप्रोत है। वो जो है वेदों में जिसके लिए कहा है जगह जगह कि ये वेनस तत्पस्य निहितम गुहासत, ज्ञानी लोग उसको गुहा में देखते हैं, लेकिन वो तो ओतप्रोत है सर्वत्र। उपलब्धि हृदय गुहा की दृष्टि से उसको हृदय में उपस्थिति बता देते हैं। बाकी यदि हम देखें तो यथार्थ रूप में वो सर्वत्र, उसका कण कण में सब जगह उसकी उपस्थिति है, उसमें कण कण है और वह कण कण में है, हम दोनों तरफ से कह सकते हैं जी। तो ऐसे उस दिव्य जो प्रकाश है, वो जो दिव्य तेज है, वो दिव्य तेज से युक्त जो इस प्रकृति का जो स्वरूप है, यही अवतार के रूप में जन्म लेना होता है। महान जो आत्माएं होती हैं, जैसे एक एक आदमी अपने, एक एक व्यक्ति एक एक सामान्य रूप से, हम यदि मोटे स्तर पर देखें तो एक एक भूमिका के लिए आते हैं, लेकिन अवतार का मतलब इस धरती पर कोई एक विशेष चीज को प्रतिष्ठित करने के लिए आते हैं। वो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जैसे कि हम अपने पतंजलि योगपीठ के श्री स्वामी जी महाराज को देखते हैं जी कि उनका जो जीवन है वो विशेष रूप से एक विशेष दृष्टि को स्थापित करने के लिए उनका जन्म हुआ है। मैं ऐसा देखता हूँ कि अंदर से निवृत्ति और बाहर से पूर्ण प्रवृत्ति, इसको स्थापित करने के लिए महापुरुष एक एक जीवन को लेकर के जन्मते हैं। महान आत्माएं वो ईश्वर का ही रूप धारण करके और इस तरह से अपने जीवन को सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। और इसका अर्थ ये नहीं कि वो महान आत्माएं जो हैं वो तो ईश्वर स्वरूप होते हैं, अनंत सामर्थ्य उनमें होता है जी। पर श्री अरविंद ने हमको ये बतलाया कि अवतार का ये प्रयोजन होता है कि वो हमको ये दिखाते हैं कि तुम भी अपनी अंतर्निहित चेतना में वही हो जो हम हैं। अवतार ये सिद्ध करने के लिए आते हैं कि अंतर्निहित स्वरूप में यदि देखा जाए तो वो वही स्वरूप होता है जो अवतार का स्वरूप होता है, और वो सभी कर सकते हैं वो ऐसा। सभी में वो मौजूद है, वही रूप। जी जी। लेकिन बाधाएं और आवरण, इनको हटाना तो पड़ता ही है। जैसे कि सूर्य आकाश में होते हुए भी बहुत बार ऐसा होता है कि हमें दिखाई नहीं देता। तो कोई चीज हमारे कमरे में होती हुई भी हमें नजर नहीं आती, हम भूल जाते हैं या कोई किसी ओट में छिप जाती है। जैसे कोई किसी के पास कुछ रुपए होते हैं, वो किसी पुस्तक में रख करके भूल जाता है कि अब मैंने कहाँ रख दिया, वो ढूंढता रहता है जी। होते हुए भी उसका लाभ नहीं ले पाता है। उसको बहुत दिन बाद ऐसे चलता रहता है, अचानक कभी कभी सामने भी आ जाता है, लेकिन उस समय जब उसको आवश्यकता होती है वो उसको सामने दिखाई नहीं देता और इधर उधर ढूंढता फिरता है। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि चाबी हमारे हाथ में और हम चाबी ढूंढते रहते हैं इधर उधर। हाँ, तो ये इसी तरह से आत्मा तो हमारे भीतर है जी। लेकिन उस आत्मा का ये जो हिरणमय पात्र है उसको आवृत किए रहता है। तो वही एक जीवन का जो अभिप्सा होती है कि मुझे उस आत्मा का
दर्शन करना है, उस आत्मा को देखना है, उस आत्मा को प्राप्त करना है। प्राप्त करने का मतलब ये नहीं होता है जैसे कि कोई व्यक्ति किसी पहले चीज नहीं थी और उसको वो प्राप्त कर रहा है। प्राप्त की ही प्राप्ति होती है। आत्मा प्राप्ति ऐसी है कि पहले ही वो हमें प्राप्त है, लेकिन वो आवृत है जी वो एक प्रकार से उसके ऊपर एक पर्दा आया हुआ है, तो उस पर्दे को हमें हटाना होता है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम, हिरण्मय पात्र से सत्य का जो मुख है वो ढका हुआ है। और जैसे हम निरंतर प्रार्थना करते हैं और उसके लिए फिर अपने जीवन को उसी तरह से जीना चाहते हैं। तत्वम पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टे, सत्य धर्म के दर्शन के लिए हम निरंतर अभिप्सा करते हैं। प्रार्थना मानी अभिप्सा, जी अपने अस्तित्व की मांग, पूरा अंदर तक हमारा एक एक रोवा रोवा उसके लिए लालायित हो उठे। तो जो हम चाहते हैं, जैसे दिव्य जीवन की आपने बात की, जी तो दिव्य जीवन यदि चाहते हैं तो हमारा पूरा जो हमारा व्यक्तित्व है, इसका कोई हिस्सा, बाह्य हिस्सा और आंतरिक हिस्सा, उसमें अवरोध पैदा ना करे, उसमें अनिच्छुक ना हो। संपूर्ण हमारा व्यक्तित्व जब उसके लिए इच्छुक होता है तो हमारी यात्रा शुरू हो जाती है। तो हमारा फिर बाहर से उस तरफ आरोहण शुरू हो जाता है। अवतार जो होते हैं अपने उस दिव्य स्वरूप से नीचे आते हैं, इस शरीर में आते हैं। जी और सामान्य जो लोग होते हैं इनको आरोहण करना होता है। विपरीत प्रक्रिया है ये। मानी मूलतः वो ऊपर से नीचे आते हैं और सामान्य को नीचे से ऊपर उठना होता है। नीचे से ऊपर उठना होता है। जी जी तो नीचे से जब ऊपर उठते हैं, इसी को कहते हैं साधना के द्वारा आरोहण करना। और उसके साधन हमारे शास्त्रकारों ने बताए हैं। जी आरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते। मतलब जब हम इधर से ऊपर जाते हैं तो हमें अपनी इस सारी चेतना को कर्म में बनाना होता है। जी हमें भगवान को अर्पित होकर के एक एक क्षण रहना होता है। और जो हम करते हैं, जैसे हम अब बोल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, प्रश्नोत्तर कर रहे हैं, या हम कक्षा में पढ़ाने का काम कर रहे हैं, या कहीं झाड़ू लगाते हैं, या पाठशाला में कोई कार्य करते हैं, या कोई पुस्तक लिखते हैं, या कोई अन्य कार्य करते हैं, बहुत सारे कार्य, सारा ही तो कर्ममय है ये जगत। तो उस कर्ममय संसार में अपने आप को ईश्वरार्पण बुद्धि से यदि हम उन कर्मों को करते हैं, फलाभिसंधि से रहित होकर के करते हैं, ये दो बातें यदि अपने साथ जोड़ लेते हैं कि मैं कर्म करूंगा पर उसमें फल की जो मेरी एक अवधारणा है, मुझे ये कर्म के बदले ये कर्म मिलना चाहिए, इस कर्म के बदले ये मुझे फल मिलना चाहिए, ये बात मैं हटा दूंगा और जो मिलेगा उसको मैं प्रसाद समझूंगा। ऐसे भाव के साथ यदि हम कर्म करते हैं तो उससे हमारी चेतना जो है वो अंदर की तरफ मुड़ने लगती है। जी सामान्य स्थिति में जब हम कामना से प्रेरित होकर कामनाओं की पूर्ति के लिए कर्म करते हैं, कर्म तो हमारी चेतना को विकसित करने का एक मूल साधन है। जी और उस कर्म से हम वस्तुओं को, चीजों को, सुखों को प्राप्त करने में अपनी ऊर्जा लगाया करते हैं। तो ये इस दिशा से हम बाहर बिखर जाते हैं। तो इस बिखरे हुए स्वरूप को अपने भीतर की तरफ मोड़ना होता है। और अपने भीतर की तरफ मुड़ करके धीरे धीरे अपने मूल केंद्र की तरफ, जैसे एक केंद्र होता है, एक परिधि होती है, जैसे वृत्त होता है गणित की भाषा में कहें जी तो उस वृत्त में से वृत्त की परिधि में जैसे कोई व्यक्ति खड़ा हो और वो अपने केंद्र की तरफ जाए, तो इस तरह की यात्रा है दिव्य जीवन की यात्रा। परिधि पर हमारा जो बाह्य जीवन दिखाई देता है, वहां से केंद्र की तरफ लौटना और उस केंद्र से पुनः परिधि पर प्रतिदिन हमें ये दोहराना होता है। जैसे हम अननोइंगली केंद्र में जाते हैं रात को सोते समय, पर हमें जानते हुए जागृत अवस्था में ये चीज करनी होती है कि हम परिधि से केंद्र की तरफ जाएं और केंद्र में रह करके फिर परिधि पर चारों तरफ से जो अपने उस प्रकाश को लेकर के कर्म करें। ऐसा मैं समझ पाया हूँ। बहुत ही सरल शब्दों में परम पूज्य गुरुजी ने अपने अनुभवों को बताया कि वास्तव में जो दिव्यता को पाना चाहते हैं, इसकी ओर आरोहण करना चाहते हैं,
उच्च शिखर को प्राप्त करना चाहते हैं तो बाहर जो बिखराव है उस बिखराव में अपने को न बिखेर करके अंतः प्रेरणा से प्रेरित होकर के अपने अंदर की यात्रा को आरंभ करना पड़ेगा। अपने दिव्य आरोहण के लिए आत्मवित होना पड़ेगा। आत्मचिंतन के साथ, आत्म कल्याण के साथ हम समाज का और विश्व का कल्याण कर सकते हैं। तभी ये जीवन वास्तव में हमारा दिव्य कहलाएगा और सारे संसार के लिए हम कुछ कर पाएंगे। इस जीवन को और इस जगत को शुभ से, दिव्यता से भर पाएंगे। तो और हम इसको कैसे अच्छा बनाएं, दिव्यता के लिए किन किन साधनों की आवश्यकता होती है, अगली कक्षा में पुनः परम पूज्य गुरु जी का मार्गदर्शन हमको मिलेगा। अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।